So hi everyone, this is Mudit Chaudhary and welcome back to Study Anchors Law YouTube channel. आज मेरे साथ मेरा एक पुराना स्टूडेंट है प्रणव विनायक जैन। प्रणव जब क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो स्टडी एंकर में पढ़ता था एंड एलेट में इसकी ऑल इंडिया रैंक 53 आई थी और अभी एक मेंटर है यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी पिछले 6 महीने में प्रणव जो एनएलयू दिल्ली में इसको पढ़ाई करनी थी वो इसने एनएलयू दिल्ली की बजाय बेल्जियम में करी है। तो प्रणव एक एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू बेल्जियम में एक सिटी है एंटवर्प, वहां पे पढ़ने गया हुआ था। तो इसने जो अपना सेमेस्टर है वहीं पे स्पेंड किया था। तो इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं प्रणव से इस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा कि कौन से एनएलयूज में एक्सचेंज प्रोग्राम है और इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप में से इतने सारे लोग जो प्रॉब्ली क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यू आर ऑलरेडी इन अ नेशनल यूनिवर्सिटी, आई थिंक यू वुड लाइक टू नो अबाउट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सारे लॉ स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है एंड एनएलयू दिल्ली में देयर आर समथिंग स्पेशल ओवर देयर। तो आजकल वैसे प्रणव और मैं थोड़ा सा बॉन्ड करते हैं, हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं साथ में, बट ये साथ साथ मेरे से कॉलेज के बारे में भी चीजें डिस्कस करता है। तो प्रणव, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सचेंज प्रोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है? सर, एक्सचेंज प्रोग्राम का ब्रॉडली कंसेप्ट ये है कि जैसे मैं एनएलयू दिल्ली से गया था, तो हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की प्री एग्जिस्टिंग क्लास में बैठ के उनका करिकुलम पढ़ते हैं, उनके ही एग्जाम्स देते हैं, उनकी अगर कुछ कॉम्पिटिशन्स है उसमें एंगेज करते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प में गया था बेल्जियम की, तो उनका जो कोर्स था वहाँ, और मेरा कोर्स था सस्टेनेबल जस्टिस एंड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल जस्टिस। तो उसके अराउंड जो भी कोर्सेज हैं, और वहाँ पे भी अलग अलग कंट्रीज से एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनके कुछ बेल्जियन स्टूडेंट्स भी थे। तो उस क्लास में बैठ के उनके प्रोफेसर से उनकी एग्जाम्स, उनकी करिकुलम में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम्स हैं, और कौन से एनएलयूज में है और कौन से में नहीं? सर, आई एम वेरी श्योर कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये काफ़ी टाइम से ही चल रही है एंगेजमेंट। फ्रॉम आई एम नॉट वेरी श्योर कि दूसरे कौन से एनएलयूज में है, बट फ्रॉम व्हाट, एनयूजेस में तो आई एम श्योर कि इट इज राइट, देयर बिकॉज मेरे 5th ईयर में देयर वर पीपल फ्रॉम स्पेन जो आए हुए थे पढ़ने के लिए, पर उस टाइम पे तो पॉसिबिलिटी ये थी कि डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं था। वो लोग आए हुए थे हमारे कॉलेज से 1-2 साल बाद जाना स्टार्ट हुआ था। तो एनयूजेस में अभी तो है। हाँ सर, एनयूजेएस में मेरे को भी पता था कि एनयूजेएस में है। आई ऑल्सो नो अबाउट एनएलयू दिल्ली। मेरे को ये सुनने में आए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद एनएलयू जोधपुर में भी अब इंट्रोड्यूस एंड ऑल हो रहे हैं या ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा है, बट आई एम क्वाइट श्योर अबाउट एनयूजेएस एंड ऑफ कोर्स एनएलयू दिल्ली। और जैसा आप बता रहे हो कि एनयूजेएस में आते थे, तो एक्सचेंज प्रोग्राम का कंसेप्ट यही है कि कॉलेज एक एमओयू साइन करता है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ, और उसमें ये होता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और हम लोग उनकी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने देखा है कि काफ़ी एक बच्चे आते हैं एक्सचेंज के लिए, और उनका भी बस यही कंसेप्ट है कि वो आके हमारी क्लासेस में हमारे साथ पढ़ते हैं और हमारा करिकुलम स्टडी करते हैं। बिल्कुल। तो अभी बिफोर ही वेंट टू बेल्जियम, लास्ट ईयर प्रणव और मेरी डिस्कशन हो रही थी अबाउट सम अदर कंट्री आल्सो। तो यू हैड एन ऑप्शन ऑफ लग्जमबर्ग, शायद लिथुएनिया। लिथुएनिया। ओके, तो लिथुएनिया वाले का क्या सीन था? मतलब यू डिडंट गो देयर एंड यू सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो क्या राइट सर, तो जो लिथुएनिया वाला था उसमें भी सिमिलर ही थी, बट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स वगैरह अलग थे, उनका करिकुलम अलग था, सारी चीज़ें अलग थी। एंड जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प वाला था, ये कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स था, इसका करिकुलम भी अलग था। मेरी थोड़ी अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोर्स और अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा थी। एंड बेल्जियम इन जनरल इज़ लाइक क्वाइट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, तो एंड लोकेशन मेरे को बेल्जियम की I liked it more. Also, University of Antwerp specifically. So I felt maybe going to University of Antwerp would be better for me. तो ओवरऑल वहां पे लाइफ कैसी थी 6 महीने? सर, मेरे को तो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ लाइक एवरीथिंग। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिससे, क्योंकि आई हैव नेवर लिव्ड इन यूरोप फॉर दिस लॉन्ग, मैं इंडिया के बाहर तक कभी भी लंबे टाइम रहा ही नहीं हूँ। तो जो पर्सपेक्टिव वहाँ पे मिला, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वे पीपल लिव देयर लाइव्स, जो इंडिया की सोसाइटी के रूल्स हैं, इफ आई कैन से दैट, वो वहाँ पे है ही नहीं, और उनके डिफरेंट रूल्स हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक्स ऑल्सो, जैसे हमारे यहाँ पे 5 days a week 4 hours ऑफ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। देयर वर सिनेरियोज जहाँ पे हमारी या तो 2 या 3 दिन क्लासेस थी,
और उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो असाइनमेंट्स थी, दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को ऐसे रिसर्च पेपर्स वगैरह कुछ नहीं लिखने थे, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक नेगोशिएशंस, ग्रुप डिस्कशंस, एंगेजमेंट्स, कमिंग टू सॉल्यूशंस। तो वो चीज़ मेरे को उसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वेरी गुड। तो अब एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है इस चीज़ के लिए एंड वांट टू बी इन द सेम पोजीशन एज योर्स, तो उनको क्या करना चाहिए एंड क्या टिप्स यू वुड लाइक टू गिव दीस पीपल? राइट सर, तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं एसेंशियली इसमें, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज आई हैव नॉट हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जो इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर रहे हैं किसी एक्सचेंज के लिए, तो inevitably it has to be rooted through the universities. तो step 1 तो probably can be figuring out the universities जो ये exchange program offer करते हैं. Secondly, as I mentioned कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी exchange program की कॉल आई थी कि किन किन बच्चों को अप्लाई करना है, तो उसके लिए फिर हमसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमारी CV एंड ऑल ली थी, एंड उसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका इंटरव्यू हुआ था, एंड फाइनली 2 of us got selected. अब हम दोनों को फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प थी उन्होंने बेसिक वेरिफिकेशन एंड चेक किया, एंड फाइनली दे सेंट अस अ लेटर ऑफ एडमिशन, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो दिस इज लाइक द ब्रॉड प्रोसेस. अब ये प्रोसेस NLU दिल्ली में तो सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए सेम है. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जैसे US में भी एक्सचेंज होते हैं, कनाडा में भी एक्सचेंज होते हैं, एंड यूरोप में तो होते ही हैं, नॉर्वे में भी होते हैं, बेल्जियम में भी होते हैं. तो इन सब का तो टाइप्स है, तो ऑलमोस्ट सबका ही प्रोसेस is like quite similar. So this is like the usual route. तो ऑल्सो एक और चीज़ है ना कि फर्स्ट ईयर से ही आपको अपने अकेडमिक्स और CV को बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स बात पे मतलब उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो आपके CV में और आपके मतलब अकेडमिक्स के जो स्कोर है उसमें ऐसा क्या था कि यू वर एबल टू गेट इट? Sir, I think generally they look at all the factors holistically, आपके academic performance, your co-curriculars, your research papers. So I feel, and of course your purpose of going there, because my purpose also was कि I was quite interested in the subject matter in the area of law, and I also wanted to see कि मतलब कैसा होता है वहाँ पे education and all of that. तो it also to an extent must align for your purpose, with your purpose, and in my understanding क्योंकि because it is quite dependent on the interview also, what are the interviewers looking for, but largely if you are well balanced with respect to आपके academics, if you performed well, you balanced it out with your co-curriculars, research papers and everything, and I think then you're a good potential candidate. तो चलो, थैंक यू सो मच प्रणव. सो आप, आई होप आप सब लोगों को पता चला होगा कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं if you also want to go through this exchange program वाला experience. तो आगे आने वाली वीडियोस में what I will also be doing is कि प्रणव को कभी कभार लाऊंगा and he is going to discuss about different co-curricular activities in your law school, जैसे research papers लिखना, moot courts करना, mediation competitions में जाना, all those things. तो आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो, let us know in the comment section, and thank you for